Welcome students. So today we are going to study about certain things about secondary growth. क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? Secondary growth in extrastellar region. What do you mean by extrastellar region? जो कि स्टील से डेवलप नहीं हो रहा है. एक्स्ट्रास्टीलर का क्या मतलब होता है? विच इज़ ग्रोइंग नॉट फ्रॉम स्टील. स्टील में क्या चीज़ें आती हैं? फ्लोएम आता है, जाइलम आता है एंड देन पेरीसाइकल आता है. सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टील में से कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होने वाला है. दैट वाज वैस्कुलर कैम्बियम. अभी हम कॉक कैम्बियम को डिस्कस करेंगे कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स को बनाता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, राइट. सो पहले तो हमें देखना है कि कॉक कैम्बियम होता क्या है. क्या होता है कॉक कैम्बियम? कॉक कैम्बियम इज अ स्ट्रक्चर कैम्बियम. अब हाइपोडर्मिस क्या होता है? इफ़ यू हैव फॉरगॉटन, इफ़ एनी क्रॉस सेक्शन यू टेक, सबसे बाहर होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में क्या लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं? दिस इज गोइंग टू बी हाइपोडर्मिस. उसके नीचे आपको जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा. फाइन. सो ये रहा एपिडर्मिस और इसके नीचे जो लेयर है आप इसे कहते हो हाइपोडर्मिस. सो हाइपोडर्मिस ही वो सेल्स हैं जो कि आगे जाके कॉक कैम्बियम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करने वाले हैं. ठीक है. कॉक कैम्बियम को आप क्या कह सकते हो? फेलोजेन या एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैम्बियम. फाइन. अब जब सेल्स की बात करो, कैम्बियम के सेल्स कैसे दिखते हैं, तो उनका शेप जो होता है वो रेक्टेंगुलर हो सकता है एंड दे आर नैरो, मीन्स बहुत ब्रॉड नहीं होंगे, राइट. कॉक कैम्बियम मोस्टली कहाँ, देखो यहाँ लिख रखा है, कॉर्टिकल रीजन बाय हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस ही वो सेल्स हैं जो कि आगे जाके कॉक कैम्बियम को फॉर्म करने वाले हैं. अब हम क्या बात कर रहे हैं, देखो कि द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन. देखो ये जो हम कॉक कैम्बियम की बात करें ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ में होगा. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है कि जो स्टेम है उसका जो गर्थ होगा, जो सर्कमफरेंस होगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला है. और ये इंक्रीज क्यों होने वाला है? वी हैव ऑलरेडी सीन वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी. ठीक है. वैस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है, आपको याद होगा कि वैस्कुलर कैम्बियम क्या फॉर्म करता था? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये दोनों चीज़ें फॉर्म करता था. अब आपको पता है कि कंटिन्यूसली, यू कैन सी ओवर हियर, आप अगर याद नहीं है, ओके, ओवर हियर दिस इज़ द वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है. ये जो डार्क, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसके अंदर इसने फॉर्म किया सेकेंडरी जाइलम, बाहर किया सेकेंडरी फ्लोएम. अब क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली ये सारे सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, लेयर्स पे लेयर्स ऐड होता जा रिजल्ट हो रहा है कि अब एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं. तो हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसे सेल्स चाहिए जो कि इन्हें जाके वापस से फॉर्म होने में हेल्प कर सके. क्योंकि अगर एपिडर्मिस ही रप्चर ब्रेक हो जाएगा तो प्रोटेक्शन कैसे मिलने वाला है ट्री को, राइट. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वापस से वो सेल्स फॉर्म हो. ब्रोकन होगा और दैट इज़ वाई वी नीड न्यू सेल्स टू बी रिप्लेस्ड. Hence, sooner or later, the meristematic tissue called कॉक कैम्बियम और फेलोजेन जो हमने यहाँ पे देखा वो डेवलप होगा. कौन डेवलप करेगा स्टूडेंट्स? हाइपोडर्मिस. स्टूडेंट्स डेवलप नहीं करेंगे, हाइपोडर्मिस डेवलप करेगा. फाइन. कॉक कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोडर्मिस, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. अब जो कॉक कैम्बियम बन रहा है वो क्या होगा? धीरे धीरे ग्रो होके, अब देखो ये हाइपोडर्मिस थे, इन्होंने क्या किया? दे गेव राइज टू कॉक कैम्बियम. कॉक कैम्बियम जो है वो धीरे 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 नए सेल्स ऐड करते जाएंगे. अब इनका जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होने वाला है, ये सबसे आउटर मोस्ट वाला, वो क्या होने वाला है? इसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा. सुबेरिन इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ लिटिल हार्ड इन टेक्सचर. वो डिपॉजिट हो जाएगा. सुबेरिन के डिपोजिशन के वजह से अब ये पूरा जो सेल है वो फिल्ड हो चुका है, अब ये बिल्कुल हॉलो नहीं है. एंड फाइनली द सेल्स विच आर प्रेजेंट एट आउटसाइड, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, दे आर गोइंग टू बी डेड नाउ. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. जो आउटसाइड होंगे एपिडर्मिस के साइड, वो कैसे होंगे? वो डेड हो जाएंगे. जो अंदर की साइड डिवाइड हो रहा है, अंदर मतलब क्या? आपको पता है कि ये था एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे क्या था? हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के नीचे ये जो कॉर्टेक्स
एपिडर्मिस वॉज ब्रोकन डाउन, उसने एपिडर्मिस को रिप्लेस कर दिया है। अब इसके नीचे ये जो कॉर्टेक्स है, अब इसको भी, ये भी डैमेज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो कैम्बियम था, वैस्कुलर कैम्बियम, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे ये सेल्स पे। सो धीरे धीरे ये जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये जो हाइपोडर्मिस है जिसने कॉक कैम्बियम बनाया, वो बाहर की साइड भी सेल्स ऐड करेगा और अंदर की साइड भी करेगा। जो बाहर की साइड ऐड कर रहा है उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होगा और वो डेड हो जाएंगे। जो अंदर की साइड डिपॉजिट कर रहा है कॉर्टेक्स के साइड में, वहाँ पे भी नए सेल्स ऐड करने वाला है कि ये जो डैमेज हुए थे वो रिप्लेस हो सके। जो बाहर की साइड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उसे आप कहोगे फेलम, ठीक है। और जो अंदर की साइड डिपोजिशन हो रहा है उसे आप कहोगे क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्यों कहोगे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी कॉर्टेक्स जिसे आप जनरल कॉर्टेक्स कहते हो वो प्रेजेंट था, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वैस्कुलर कैम्बियम वो डैमेज हो गया, तो अब उसे वापस रिप्लेस किया गया है, इसीलिए इसे आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहोगे या तो फेलोडर्म कहोगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगेन आई एम सेइंग ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे हमने देखा कि ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे आप देखोगे कौन से सेल्स होने वाले हैं, ये रहे जनरल कॉर्टेक्स हैं, राइट। सो अब क्या हुआ है सिचुएशन कि जो हाइपोडर्मिस है उसने क्या बना दिया है, हाइपोडर्मिस ने कॉक कैम्बियम बनाया। कॉक कैम्बियम ने क्या किया, सेल्स को ऐड किया बाहर के साइड पे और ये फाइनली क्या हो गए, डेड हो गए। सो डेड सेल्स को आप क्या कहने वाले हो, इसे फेलेम कहने वाले हो, करेक्ट। अब ये जो अंदर की साइड ये जो ऐड किया नया सेल्स, रखा है ऑलरेडी, ओके, फेलोडर्म कहोगे अंदर के साइड वाले को। और ये जो कॉक कैम्बियम था उसका नाम हमने क्या रखा था, ये जो कॉक कैम्बियम था इसे हम क्या कह रहे थे, इसे हम फेलोजेन कह रहे थे। मतलब अब हमें 3 टर्म मिल गए, फेलोजेन, ठीक है। फेलोजेन क्या है, कॉक कैम्बियम है जो कि हाइपोडर्मिस से बन रहा है, ये वाला, राइट, दिस वन। अब हमने देखा जो आउटर वाला है वो है फेलम है और जो इनर वाला है वो है क्या है, दैट इज कॉल्ड एज फेलोडर्म। सो ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों कंबाइनली आप इसे क्या कहने वाले हो, ऑल दीज थिंग्स कंबाइनली आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज पेरीडर्म, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को कंबाइनली पेरीडर्म कहोगे और पेरीडर्म ही वो स्ट्रक्चर है जो कि बार्क के फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आउटर साइड पे जो एपिडर्मिस था जो कि डेड हो गया था सुबेरिन के वजह से, वो जो फंक्शन होगा उसका क्या होगा, प्रोटेक्शन करने का। एंड यू नो दैट सुबेरिन जो है वो हार्ड सब्सटेंस है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। क्यों इम्परमिएबल होगा, बिकॉज सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ है। नाउ कमर्शियल कॉक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉक मतलब क्या कि हार्ड सब्सटेंस विच यू कैन से। सो ये कॉक का यूज़ क्या होता है, बॉटल के कॉर्क आप बनाते हो उससे, वाइन एंड ऑल के बॉटल के कॉर्क्स, प्लास्टिक बॉटल के नहीं, ओके। अब क्या बात हो रही है कि कॉर्क फॉर्म्ड जो है, जो कॉर्क जो फॉर्म हो रहा है, आपको पता है कि आउटसाइड भी फॉर्म हो रहा था। आउटसाइड वाले को हम क्या कह रहे थे, फेलम कह रहे थे। इनसाइड वाले को हम क्या कह रहे थे, इनसाइड वाले को हम फेलोडर्म कह रहे थे। दोनों साइड फॉर्म होगा, लेकिन कहाँ ज़्यादा फॉर्म होने वाला है, द आउटसाइड पार्ट फेलम इज गोइंग टू बी मोर इन क्वांटिटी एज कैम्बियम ग्रो होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉक कैम्बियम प्रेशर इज बिल्ड अप इनसाइड, और फाइनली वो प्रेशर आपको बाहर देखने को मिलेगा, जिससे कि सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेयर्स जो हैं, वो धीरे धीरे मरते जाएंगे। आपको पता है कि वास्कुलर कैम्बियम के प्रेशर की वजह से ही जो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस था वो सब डैमेज हो रहा था। कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस डैमेज हो रहा है, ये दोनों को बचाने के लिए कौन आता है, सेवियर बन के, सेवियर बन के आता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। सो जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा उतना ज़्यादा कॉर्क कैम्बियम अपनी एक्टिविटी करेगा और उतने ज़्यादा ये सेल्स को प्रोड्यूस करने वाला है। नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू से दैट ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो 1 साल में एक ही लेयर फॉर्म होगा, नेक्स्ट ईयर आते आते बिकॉज ऑफ द सीजन चेंजेस वो डाई हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर नया कॉर्क कैम्बियम डेवलप होगा फ्रॉम द सेम हाइपोडर्मिस, ठीक है।
All the tissues which occur inside the innermost cambium is called as राइटिडोम. इनरमोस्ट कॉक कैम्बियम मतलब क्या कि कॉर्टेक्स के बाजू जो भी कैम्बियम बन रहा है वो एपिडर्मिस वाला नहीं, उसे आप कहोगे राइटिडोम. राइटिडोम इंक्लूड्स कॉक टिश्यूज विच बिकम डेड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ. ये तो चलो ठीक है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. अब आते हैं लेंटिसेल्स पे. लेंटिसेल्स क्या हैं? दे आर टाइनी लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर्स. आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई देने वाला है. लेंटिसेल में भले सेल वर्ड आता है लेकिन लेंटिसेल कोई सेल नहीं है, ये एक ओपनिंग है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है? ये वुडी स्टेम पे प्रेजेंट होने वाला है. वुडी क्लाइंबर पे नहीं, वुडी स्टेम पे. अब ये क्यों फॉर्म होगा लेंटिसेल्स? देखो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे कि कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे, जो नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे उसे आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे नंबर में कि फाइनली दे आर गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एपिडर्मिस. पहले एपिडर्मिस पूरा ऐसा क्लोज्ड था, लेकिन ये इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर हुआ. आप सोचो कि आपके पास बलून इतना ही बड़ा है, आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा एयर भरोगे तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा. सेम सिचुएशन हैपेंड हियर. बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बन गए जो कि आगे जाके क्या बना रहे थे? आगे जाके दे आर गोइंग टू बर्स्ट इट. जो कॉर्क कैम्बियम है वही बनाने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. ठीक है, अब ये बर्स्ट हो गया तो यहाँ पे आपको देखो ओपनिंग दिखेगा. सो दिस इज़ ओनली कॉल्ड एज लेंटिसेल. अब ये लेंटिसेल जो है वो क्या है? काम का स्ट्रक्चर है. इसके थ्रू क्या होगा? गैशियस एक्सचेंज होगा, एज वेल एज थोड़े बहुत ट्रांसपिरेशन भी हो सकता है यहाँ से. ठीक है, बहुत कम ट्रांसपिरेशन होगा. सो यहाँ जो थियरी है इसमें यही दे रखा है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं. अब देखो, लेंटिसेल्स आर फाउंड इन वुडी ट्रीज. ये क्लाइंबर्स में एब्सेंट होंगे. लेंटिसेल्स आर फाउंड ऑन द वुडी स्टेम एंड दे आर नेवर गोइंग टू बी फाउंड ऑन द लीव्स. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. फाइन. लेंटिसेल्स आर नॉट फाउंड इन द हर्बेशियस डाइकॉट. कभी भी नहीं. वुडी स्टेम होगा तभी आपको देखने को मिलेगा. ओके, नाउ फंक्शन क्या है हमने देख लिया. गैशियस एक्सचेंज करने वाला है, ये मेन फंक्शन है. और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करेगा लेकिन बहुत कम. वेरी लेस अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो होता है किसकी वजह से? लेंटिसेल्स की वजह से. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बार्क. ओके, चलो, आई होप दिस इज क्लियर. नहीं हो तो लेट मी नो.